हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। प्रायः ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन में भी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर सीबीएसई का जो एग्ज़ाम 2026 में होगा तो हम लोग पीवाईक्यू किस से करेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए देखिए बहुत सारा मतलब पब्लिशर है इसके लिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि या तो अरिहंत या फिर आप इस पे जा सकते हैं ओसवाल वाला, ये सब ठीक है। ये इन लोग का गलती कम रहता है, ऑथेंटिक सारा चीज़ रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का पीवाईक्यू करते हैं सीबीएसई का। ठीक है, तो 2026 के लिए वही क्वेश्चन है जो थोड़ा हम वही क्वेश्चन को लिए हैं जो थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें आप मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, या एक बार आप नहीं बना के जाएंगे तो आपसे हो सकता है नहीं भी बने। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं बनेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन को लिए हैं इसमें। ठीक है, तो आप अब देर नहीं कीजिए, आप जाके कोई भी पीवाईक्यू ले लीजिए, कोई भी में भी जो भी अच्छा आपको लगे आपके अनुभव के हिसाब से। तो हम इसको इसलिए बराबर मतलब ये करते हैं क्योंकि इसमें क्या है ना कि मिस्टेक कम रहता है, क्वेश्चन में एरर कम रहेगा, मिस्टेक कम रहेगा, इवन ये लोग सॉल्यूशन के साथ देता है। तो और ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको खरीदना है खरीद लीजिए। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2024 में जो पूछा है इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या है कि देखिए पहला जो ये क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ क्या है, x इंटू ई का पावर y इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि x का पहले वैल्यू दे देते हैं 1 और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये गलत प्रोसेस है, समझ में आ रहा है ना। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि x बराबर 1 देंगे। क्लियर, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2024 सीबीएसई में आया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार लिखो, ऐसे हम आपको समझा के ले जाएंगे, आप अपना अच्छा से समझ लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं। तो ये देखो, अब मान लो कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है ना कि किसी एक को इस साइड करके डिफरेंशिएट कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी से बन जाएगा। ई वाई बराबर 1 बाई एक्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वी गेट। ये सब लिख के इसलिए कि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करना, हमको तो आपको सिखाना है ना। तो ये चीज़ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ई वाई, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। ये डिफरेंशिएट कर दिए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बच्चा, यहाँ e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये y है, तो यहाँ y रहता तब ना ई वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ई वाई हो जाता, e टू द पावर y हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि ई वाई नहीं, मतलब ई वाई है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको चेन रूल लगाएंगे, समझ में आ रहा है पूरी तरह से। तो इसको चेन रूल लगाइए, जैसे देखिए ये आपको इधर से कर देते हैं कि ताकि आपको दिखे भी। ठीक है, तो इसको चेन रूल लगाएंगे, डी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वाई है और यहाँ पे डी वाई लिख दीजिए, और इंटू डी वाई, ये जो लिखते हैं वही लिखते हैं, बचा हुआ डी एक्स है ये लिख दिए। क्लियर, और उसके बाद 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। कुछ का याद रखना चाहिए। ठीक है, आई होप ये सब हल्का फुल्का जानते ही होंगे, तभी ना पीवाईक्यू बनाएंगे ये। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ई वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ई वाई, मतलब ई टू द पावर वाई, तो ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। क्लियर, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए एक्स बराबर 1 पे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे में भी ई वाई आ जाएगा। देख लो ये क्या है, ई टू द पावर वाई इधर कर दिए, ये आया।
अब देखिए x बराबर 1 दीजिएगा तो x बराबर 1 यहाँ है, लेकिन e टू द पावर y का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लेंगे कि e टू द पावर y का भी वैल्यू चाहिए ना जी। तो वहाँ क्या दिया हुआ था, गिवन था x इंटू ई टू द पावर y बराबर 1 दिए हुए है ना। तो पुट कर दो x बराबर 1, पुट x बराबर 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 1 इंटू ई टू द पावर y बराबर 1, तो इसलिए e टू द पावर y का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो dy बाई dx कितना पे निकालना है, x बराबर 1 पे निकालना है। तो -1, x का 1 देंगे तो 1 हो जाएगा, और e का पावर y का भी वैल्यू 1 आया, तो ये क्या ओवरऑल आया, 1 आंसर -1। तो ये आपका -1 इज अ करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्टेप बाय स्टेप करके बनाए हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम जो है इसको देखते हैं। जो आपको अच्छा क्वेश्चन था वही हम लिए हैं। ठीक है, जैसे देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि आप x का वैल्यू अगर देंगे तो आपको लगेगा कि e टू द पावर y का वैल्यू कहाँ से निकालें, कैसे आएगा ये। तो e टू द पावर y का वैल्यू क्या होगा, जो गिवन है क्वेश्चन उसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 पे निकालना है। तो e टू द पावर y का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर हुआ इतना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इफ साइन एक्स वाई बराबर 1, एंगल में एक्स वाई दिए हुए हैं, dy बाई dx निकालना है, CBSE 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा, और बनाने से पहले आप गेस करके कमेंट्स में लिखिए कि क्या ऑप्शन आपका आ रहा है, क्या आंसर आपका आ रहा है, बताइए, लिखिए इसको, है ना, ताकि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो भी मालूम चले, है ना। तो साइन गिवन क्या है, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ये हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं साइन एक्स वाई और x के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑपरेटर होता है, ये 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। देखो साइन का डेरिवेटिव जो होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, माने साइन एक्स का कॉस एक्स, जब एंगल x रहे, यहाँ भी x रहे, लेकिन यहाँ एंगल एक्स वाई है, यहाँ x है, इसका मतलब चेन रूल लगाएंगे, है ना। तो इसको चेन रूल लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे ये, और डी एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई। अब फिर क्या, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ तो चेन रूल नहीं काम करेगा, यहाँ रूल फॉर डिफरेंशिएशन जो होता है, फंडामेंटल रूल, मतलब ये प्रोडक्ट रूल काम करेगा। तो यहाँ dx जो बचा हुआ है उसको ये तब तक ऐसे से करते हैं जब तक नीचे dx ना आ जाए, है ना। और ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत सारा बच्चा को लगता है कि यार इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखें, साइन एक्स का जानते हैं, लेकिन साइन एक्स वाई का क्या होगा, है ना। तो चुपचाप से क्या करना, नीचे जो भी होगा, नीचे डी के बगल में ब्रैकेट में जो लिखे हैं एक्स वाई, उसको जेड मान लीजिए। क्या मानिएगा, जेड मान लीजिए, मन में मान लीजिए। तो साइन जेड बन गया, तो साइन जेड का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस जेड, और जेड किसको माने हैं, एक्स वाई को। नीचे जो भी रहेगा उसको मान लेना है जेड, एक्स के अलावा कितना भी बड़ा रहे, कुछ भी रहे, उसको जेड मान लीजिएगा। तो ऊपर वाला जो फंक्शन जो आपको दिखेगा एकदम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आप लिख देना है, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। तो ये जेड मान लिए, तो ये साइन जेड हो गया। तो साइन जेड का जेड के रिस्पेक्ट में कॉस जेड, कॉस और जेड मतलब क्या हुआ, एक्स वाई, और ये करली ब्रैकेट दो, एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट रूल, तो किसी एक को छोड़ देते हैं डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल में, और वाई को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, प्लस अब जिसको डिफरेंशिएट किए उसको छोड़ दो, वाई को किए थे इसको छोड़ दो, एक्स को डिफरेंशिएट किए तो 1 आ गया बराबर 0। अब दो फैक्टर है, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो हम लोग इसको ले लेंगे x, क्योंकि कॉस वगैरह से इंडिपेंडेंट लाना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया,
ये इधर जाएगा माइनस वाई और फिर इसको नीचे लाएंगे तो वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स। तो ये आपका जो हो गया समझिए ये आपका डी ऑप्शन सही है, माइनस वाई बाई एक्स। आपका क्या आया था वो देखिए सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सा प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है डेरिवेटिव का, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर, थोड़ा पुराना वीडियो है, ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा से समझाया हुआ है, आप उसको देख के सीख सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तीसरा प्रॉब्लम जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉड वाला है, ठीक है, मॉड वाला क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, एनीवन गेस कौन सा ऑप्शन और कैसे? देखिए अगर मान लीजिए फंक्शन cos x दिए हुए रहता, अभी तक आप लोग बाई बाई देखते थे, अभी ये f(x) है और ये f डैश है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, और जो निकालना है f डैश, देखो पहले इसको देखो, f डैश 3π/4 का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि f डैश x का वैल्यू एट x बराबर 3π/4, ठीक है। f डैश x का वैल्यू x के 3π/4 पे क्या होगा, है ना, 135 डिग्री है ये, तो इतना ये है। तो क्या कीजिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए बोले तो 3π/4 के नजदीक, मतलब किस रेंज में 3π/4 है और उस रेंज में मॉड का क्या सिचुएशन होगा। तो मॉडुलस कैसे डिफाइंड होता है, देखो मॉडुलस पहले डिफाइंड करो, मॉड cos x, और ये डिफाइंड कैसे होता है, ये अगर cos x पॉजिटिव होगा तो सिंपली cos x लिखाएगा, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये तो cos x क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट में cos x एंगल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos x पॉजिटिव, तो जब cos x पॉजिटिव होगा तो मॉड से कैसे सिंपली उसको बाहर निकाल देंगे, तो cos x हो गया, क्लियर। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट वाइज इसका वेरिएशन होता है ना cos का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से बड़ा सेकेंड क्वाड्रेंट और पाई से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x निगेटिव होगा, ठीक है, साइन और cos x पॉजिटिव होता है और cos x निगेटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होता है। तो cos x निगेटिव है, तो निगेटिव अगर कोई नंबर जो है मॉडुलस के अंदर जो है वो निगेटिव है तो कैसे मॉड से बाहर आएगा, तो मॉड से वो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा cos x, ठीक है। इतना ये cos डिफाइन कर लिए। अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों बढ़ने की जरूरत नहीं है? इसलिए बढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो ये 3π/4 जो है इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, है ना, तो इस रेंज में आएगा, तो इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मॉड cos x को। तो इस रेंज में आएगा तो आपका f(x) क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन जो हो गया मतलब मॉड cos x बराबर माइनस cos x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो 3π/4 था इस रेंज में आया था, इस रेंज में आया है, तो इसके कारण ये हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो f डैश x निकालिए, f डैश x निकालिए बच्चा लोग, माइनस cos x। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, c से जो भी स्टार्ट होता है उसका माइनस होता है, माइनस साइन x। तो और f डैश x बराबर माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। ये आपको शुरू में ही बताए थे कि पहले f डैश x निकालेंगे, उसके बाद x का वैल्यू 3π/4 देंगे। तो अब इसलिए f डैश 3π/4, तो साइन 3π/4। अब इसका जो वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सब सिखाया हुआ है, दल बदलू मेथड वगैरह ये सब ट्रिक बताए हैं, ठीक है, बड़ा एंजॉय कीजिएगा। तो ये साइन 3π/4, आई होप ये सब जानते होंगे, इसको ऐसे लिख दो π/4, ठीक है, 4 में से एक ये। अब पाई माइनस ये थीटा का काम करेगा, तो पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये 1/√2 इज अ करेक्ट ऑप्शन डी।
आप लोग अगर मैच किए होंगे तो देखिए कि कितना सही है। ये सब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था मॉड वाला। अगर मॉड नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स लेके और एक्स का वैल्यू दे देते, बट मॉड होने के कारण हम लोग क्या किए कि पहले मॉडुलस को डिफाइंड किए, और ये तो बताने के लिए ये था कि ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3π/4 इस रेंज में नहीं आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है तो इसीलिए इसको लिए। फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, और इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करके एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 3π/4 दे दिया। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा आपको, सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट मिलेगा, सीबीएसई का पीवाईक्यू मिलेगा, बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू, स्टेट बोर्ड का पीवाईक्यू वगैरह सारा मतलब जो स्टडी होता है। क्योंकि मैं मैथ लगभग 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, अपना इंस्टीट्यूट है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज पटना बोरिंग रोड में, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।